गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं आपका साइंस टीचर दिनेश कुमार। आज हम विज्ञान की वर्कशीट नंबर 66 को स्टडी करेंगे। जीव जनन कैसे करते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। टॉपिक है अलैंगिक जनन, एकल जीवों में प्रजनन की विधि की अलैंगिक जनन विधि। तो अलैंगिक जनन का मतलब है कि जो जनन क्रिया है वो दो तरह से होती है जीवों में, एक लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक जनन में जीव जो है वो अलग अलग होते हैं, मेल और फीमेल, लेकिन अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है। इसमें जो प्रजनन की विधि है वो कुछ अलग तरह से ही होती है। इसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे विखंडन, पुनर्जनन, मोकुलन, खंडन, बीजाणु समागम और कायिक प्रवर्धन। ये विधि है जो अलैंगिक जनन से होती हैं। विखंडन दो तरह से होता है, द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन, विखंडन का मतलब टूटना, और द्विखंडन मीन्स दो खंडों में, और बहुखंडन मीन्स दो से अधिक खंडों में। और कायिक प्रवर्धन का मतलब है प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक का मतलब जो नेचुरल तरीके से हो, कृत्रिम का मतलब जो किया गया हो, मानव द्वारा किया गया हो। तो स्टडी करते हैं विखंडन। यह एक कोश की जीवों में अलैंगिक प्रजनन की एक प्रकार है जिसमें नए जीवों की उत्पत्ति होती है। दो प्रकार का हो सकता है। द्विखंडन एक कोशिका के दो बराबर हिस्सों में विभाजित होती है। इसमें उदाहरण के लिए अमीबा और लीशमैनिया। कहने का मतलब द्विखंडन में जो भी कोशिका है वो दो बराबर भागों में टूटती है, जिससे दो नए जीवों की उत्पत्ति होती है। इसी का पार्ट है बहुखंडन। बहुखंडन में एक कोशिका एक साथ कई कोशिकाओं में विभाजित होती है। उदाहरण के लिए प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया परजीवी है, अमीबा प्रतिकूल परिस्थितियों में। तो ये कुछ जीव हैं जिनकी जो कोशिका है वो दो से अधिक खंडों में टूटती है। प्रत्येक खंड से नए जीव का विकास होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है मुकुलन। वह प्रक्रिया जिसमें एक वृद्धीय मुकुल माता पिता के जीव के शरीर पर बनती है, जिसको हम बड कहते हैं, जो बड़ी होकर के अलग हो जाती है और एक नई जीव को जन्म देती है, जैसे खमीर और हाइड्रा। आपने खमीर देखा है, जिस मैदा में मिलाते हैं। हाइड्रा, ये हाइड्रा की पिक्चर्स है। इसमें ये कुछ बड निकल रहे हैं, छोटी सी संरचना। ये आगे चल के बड़ी हो जाती है। बड़ी होने के बाद फिर ये इस मात्र कोशिका से टूट करके अलग हो जाती है। इस तरह से नेक्स्ट है बीजाणु समागम। बीजाणु समागम में बीजाणु एक मोटी दीवार वाले सूक्ष्म अलैंगिक प्रजनन निकाय है। बीजाणु स्पोंजियम में बनते हैं। अंकुर और प्रत्येक बीजाणु एक नए जीव जैसे राइजोपस पेंसिलियम को जन्म देते हैं। यानी राइजोपस और पेंसिलियम ऐसे बीजाणु हैं जो बीजाणु समागम। कहने का मतलब ये एक एग्जाम्पल है इसका। ये ऊपर जो छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ये क्या है? बीजाणु समागम है। इन्हें बीजाणु भरे होते हैं। जब ये फटती हैं तो इनमें से बहुत सारे बीजाणु बाहर निकलते हैं और एक नए जीव को जन्म देते हैं। इस तरह का जो अलैंगिक जनन है वो राइजोपस और पेंसिलियम नामक जीवों में होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है पुनर्जनन, विखंडन। विखंडन का मतलब टूटना। यहाँ भी अभी हमने यहाँ पर भी विखंडन देखा था।
तो ये विखंडन या खंडन, इस प्रक्रिया में जीव 2 या अधिक टुकड़ों में टूट जाता है। प्रत्येक टुकड़ा एक वयस्क जीव को जन्म देता है, जैसे स्पाइरो वगैरह। ये एक शैवाल है, ये इसकी एक सेल है, एक कोशिका। जब ये 2 या 2 से अधिक भागों में टूटती है तो प्रत्येक भाग इसका एक नए जीव को जन्म देता है। एग्जाम्पल है स्पाइरो वगैरह। ठीक है बच्चों। पुनर्जनन, मूल शरीर के अंग से एक पूर्ण जीव वापस प्राप्त करने की प्रक्रिया को पुनर्जनन कहा जाता है। पुनर्जनन विशेष कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, जैसे हाइड्रा या प्लानेरिया। इसके एग्जाम्पल्स हैं। कहने का मतलब ये कोई एक जीव है, जब ये एक से अधिक कई टुकड़ों में टूटता है तो इसका प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव को जन्म देता है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं हाइड्रा और ये प्लेनेरिया कि ये एक प्लांट्स है। इसमें क्या होता है, इसकी पत्ती से कुछ संरचनाएं निकलती हैं जो एक नए जीव को जन्म देती हैं। कायिक प्रजनन, यह पौधों में प्रजनन की एक अलैंगिक विधि है, जहाँ वनस्पति भाग अर्थात जड़, तना और पत्ती पर नए पौधे को जन्म देती है। यानी ये कायिक प्रजनन की विधि है। इसमें पौधे का कोई भी भाग जो है जड़ या तना, पत्ती, एक नए पौधे को जन्म देते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आज की वर्कशीट आपकी समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, इनको समझने का प्रयास करते हैं। द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? तो अभी हमने पढ़ा था, द्विखंडन में कोई भी जीव 2 भागों में टूटता है और बहुखंडन में 2 से अधिक भागों में टूटता है, जिसका प्रत्येक भाग एक नए जीव को जन्म देता है। नेक्स्ट है बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है? क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिनसे पता चलता है कि जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते? जटिल संरचना वाले जीव मतलब बहुकोश की जीव। उनमें क्या होता है कि जैसे कोई भी जीव ले लें, सांप है या कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, उनमें से मान लीजिए कोई सेल्स को अगर हम अलग से रख दें तो क्या उससे एक नया जीव उत्पन्न होगा? नहीं होगा। तो इसी तरह से उनमें क्या होता है, लैंगिक प्रजनन होता है या अलैंगिक जनन होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है कुछ पौधों को उगने के लिए कायिक प्रवर्धक का उपयोग क्यों किया जाता है? अब देखा होगा, जैसे गुलाब वगैरह है, उसकी कलम करके लगा देते हैं तो उससे तने से एक नया पौधा बन जाता है। तो इसी तरह से, या गन्ना है, गन्ने की गांठ से जो भी कोई बड़ निकलते हैं उसको काट के मिट्टी में दबा दो तो उससे एक नया पौधा निकल जाता है। तो ये पौधों को उगाने की अलैंगिक जनन की एक विधि है। इस तरह से आज की वर्कशीट आपकी समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत है किसी को तो मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। लास्ट में एक मैसेज दिया गया है कोविड के संदर्भ में, तो इसका सभी बच्चों को पालन करना है। जब भी घर से जाएं मास्क पहनें, बार बार साबुन से हाथ धोएं और ज़्यादा ज़रूरत हो तभी घर से बाहर जाएं, घर में ही रहें। थैंक यू बच्चों।